हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कैसे हैं आप सभी? आरपीएससी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हमने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से की थी और जो पेपर आपने दिया उसमें बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है कि जितने भी नोट्स मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाए थे उनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया, बशर्ते आपने तैयारी अच्छी की होगी। बहुत लंबा समय निकल गया फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद से लेके और मेरा आना नहीं हो पाया। किसी कारणवश मैं अटकी रही और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाई। कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी से कहा था कि मैं सेकंड ग्रेड की रणनीति पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन काफ़ी डिले हो गया। पर आज मैं सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है आपका, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी और आपका जो पेपर है जीके, उसी पे मैं रणनीति लेकर आई हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से सुने, अंत तक ज़रूर देखें। ऐसा ना हो कि स्किप कर करके सिर्फ आप ये टाइम टेबल उतार लें। खाली अगर आप टाइम टेबल उतारते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बने रहें मेरे साथ और पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर सुने। आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अक्सर लाइक करना आप भूल जाते हैं क्योंकि जो मैं बोलती हूँ उसी को सुनने में रह जाते हैं। अब देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो कि 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, तो मैंने ये रणनीति आपके लिए जो है वो 19 तारीख से बनाई है। यानी 19 तारीख से आप इस वीडियो इसमें चलेंगे। ये देखिए 19 तारीख, ठीक है। 19 से ये स्टार्ट होगा और अगली जो आपकी 19 से वहाँ तक चलेगा। लेकिन इसमें सबसे शानदार चीज़ ये रहेगी कि ये जो मैंने समय सारणी बनाई है आप लोगों के लिए, इसमें सबसे खास बात ये है कि जो स्टूडेंट अभी इन दिनों में केवल एक ही काम कर रहा है कि उसको सिर्फ पढ़ना है और उसके पास कोई भी वर्क नहीं है सिवाय पढ़ने के, है ना, तो 12 दिन के अंदर वो एक बार का अपना पूरा कोर्स कर जाएगा, चाहे हिंदी और जीके यानी कि दोनों ही हो। और लेंदी है, पाठ्यक्रम को मैंने लेंदी जानबूझ के बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लाइब्रेरीज ज्वाइन कर रखी है या फिर उनके पास फुली टाइम है इस वक्त, है ना, सब कुछ छोड़ के। यानी किसी ने अपनी जॉब से छुट्टियां ले रखी है, किसी ने अपने घर से छुट्टियां ले रखी है ना, तो उस हिसाब से तो मैंने एक बार के लिए 12 दिनों की ये समय सारणी बनाई है जिसमें आप अपने जीके और अपनी हिंदी इन दोनों को पूरा कर लेंगे। और अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि यहाँ देखिए मैंने ये टॉपिक्स लिए हैं, जैसे मैं आपको एक समझा के बताती हूँ, आगे कैसे क्या है वो मैं फिर बताऊँगी। 19 तारीख को आपको जो पढ़ना है उसमें ये आपका हिंदी का है। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है? कबीर ग्रंथावली पढ़ेंगे आप, पूरी करनी है। और उसके बाद आपको वर्ण व्यवस्था में स्वर और व्यंजन का टॉपिक करना है। फिर आपको शब्द शक्ति पूरी पढ़नी है। फिर आपको भाषाई कौशलों के विकास यानी कि आपका जो शिक्षण विधियाँ हैं उसमें आपको श्रवण कौशल को पढ़ना है, ठीक है। ये हो गई बात हिंदी की। अब हम आते हैं जीके पर। पहला पॉइंट है भारत की भौतिक विशेषता, ये आपको पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है और आपके इसी में भाषा और साहित्य यानी जो आपका कल्चर वाला पार्ट है राजस्थान का, उसका ये टॉपिक है। राजस्थान में ही आपको मानवाधिकार आयोग पढ़ना है और उसके बाद महाद्वीप और उनकी विशेषताएं पढ़नी है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये जो पूरा आप एक दिन में करेंगे, जैसे आप 19 तारीख को ये पूरा करते हैं, तो अब डिटेल तो आप पढ़ेंगे ही। और सबसे ज़रूरी बात, अब तक जहाँ से भी इसे आपने पढ़ा है, चाहे आपने किसी गाइड का सहारा लिया है, चाहे आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब से पढ़ा है, या आपने कहीं किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स से पढ़ा है, तो आप इन टॉपिक्स को वापस वहीं से पढ़ेंगे। किसी भी नई किताब को आप हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भी नई किताब आप मार्केट से नहीं लाएंगे। जहाँ से आपने पहले ये टॉपिक किए हैं दोबारा आप इन्हें वहीं से करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक को
करने के बाद, यानी जब आप इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको इनके प्रश्न ज़रूर हल करने हैं। यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़रूर देखने हैं, चाहे आप 5-5 देखें, 10-10 देखें, 50 देखें, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है, पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल ज़रूर करें आप। उसी से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको कितना आता है और आप अपने आप को चेक भी कर पाएंगे। ये दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात है, तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने 19 तारीख का टारगेट पूरा करते हैं, ये सारे टॉपिक विथ MCQs, तो आप क्या करेंगे, आपके 2 पार्ट ऐसे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपका करंट से संबंधित पार्ट है ना, जो आपके स्पेशली दिया हुआ है 2nd ग्रेड में, राजस्थान के करंट से उसका पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है। और एक आती है आपके मनोविज्ञान। करंट और आपकी मनोविज्ञान, ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि जैसे मैं किया करती थी, वो मैं मेरा तरीका बता रही हूँ। यदि आपको नहीं सही लगता है तो आप अपना तरीका अपना सकते हैं। पर अब जो एग्ज़ाम का हमारे पास 1-1.5 महीना बचा है ना, उसमें अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको क्या करना है, 10 पेज करंट के पढ़ने हैं, ठीक है। 10 पेज आपको करंट के पढ़ने हैं रोज के, इन सब के साथ, ठीक है। और इसी के साथ 20 पेज आपको मनोविज्ञान के पढ़ने हैं। अब कहाँ पढ़ने, कैसे पढ़ने, वो बताती हूँ। आप क्या करिएगा, आपने करंट अभी तक नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। आप करंट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस किताब से पढ़े, क्या पढ़े, देखो जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो किताब की ज़रूरत है ही नहीं, उनको पता है कि वो कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो बेटर है कि वो जहाँ से अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे, उनको उन्हीं किताबों का सहारा लेना है। यानी कोई मंथली से पढ़ रहा है ना, तो वो मंथली पढ़ता रहे, लास्ट में एक वार्षिकांक ले आए। कोई डिटेल से पढ़ रहा है, डिस्क्रिप्टिव से पढ़ रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव से पढ़े। किसी ने ऑब्जेक्टिव का सहारा लिया है, ऑब्जेक्टिव से पढ़े। किसी ने यूट्यूब का सहारा लिया है, यूट्यूब से पढ़े, ठीक है। जिन्होंने अभी तक करंट को नहीं पढ़ा, या फिर जिनको लगता है कि ये करंट हमारी समझ के बाहर है, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, कि पुराने पेपर में जब हम प्रश्न देखते हैं तो करंट से संबंधित ही इंडिया वर्ड भी पूछ लिया जाता है, या करंट से संबंधित संविधान के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें। एक ही तरीका है जो मैंने अपनाया है परीक्षा के दौरान, क्योंकि मैंने 2nd ग्रेड की भी तैयारी की थी। हालांकि मेरा सिलेक्शन 1st ग्रेड में हुआ है, 2nd में नहीं हुआ, पर मैंने 2nd की जब तैयारी की थी तो मैं मूमल का जो वार्षिकांक आता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव वाला, उसी बुक को लाती थी, और लास्ट में उसी को मैं 3 से 4 बार करके और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाया करती थी। तो करंट के तो ये मान के चलिए कि वहाँ पर मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आता था, और करंट के क्वेश्चन में करके भी आती थी। हमेशा मेरा जो वीक पॉइंट रहा है वो इंडिया वर्ड रहा है। इसीलिए मैंने हर बार जब भी कभी 2nd ग्रेड के विद्यार्थियों के बारे में बात की है अपने यूट्यूब चैनल पे, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इंडिया वर्ड को आप मजबूत कीजिए। क्योंकि इंडिया वर्ड जो है ना, वो एक ऐसा पार्ट है कि सबको जोर आता है वहाँ, है ना। सबको लगता है कि 30 प्रश्नों के लिए क्यों माथाफोड़ी करें, कि 60 नंबर ही तो है। पर हकीकत ये है कि इसी इंडिया वर्ड की वजह से ही 2nd ग्रेड में हमारे सिलेक्शन रुक जाया करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट भी कह सकते हैं, और आप अपना वीक पार्ट भी इसको मान सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मूमल वार्षिकांक का ऑब्जेक्टिव ले आइए, या जो भी आपको पसंद हो। पर अब यदि आप लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पे ही जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ बुक ही आपके लिए बेटर रहेगी। उसके 10 पेज रोज के करिए, 200 पेज की बुक होगी, या 150 पेज की, या 100 पेज की, आराम से हो जाएगी वो। और शुरू में 10 पेज करिए, फिर आप बढ़ा लीजिए, आप 20 करने लग जाइए, 25 करने लग जाइए, ये आपकी कैपेसिटी पे। यानी अगर 200 पेज की बुक है तो आपको 20 पेज करने ही होंगे, तभी वो 1 महीने में होगी। 100 पेज की बुक है तो आप 10 पेज कर लीजिए, वो 1 महीने में हो जाएगी। और कि नहीं मुझे तो रिवाइज भी करना है, तो फिर आपको 30-30 पेज एक दिन के करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव करते हैं तो मेरा मानना है कि आप एक दिन के 50 पेज भी कर जाएंगे। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, पर आपका जब फ्लो बन जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 20 पेज साइकोलॉजी के मैंने इसीलिए बोला है कि साइको की सभी के पास अलग अलग बुक्स है। कोई वंदना जादौन पढ़ता है, कोई अवनी पब्लिकेशन पढ़ता है,
है ना, अलग अलग राइटर्स की, तो सबके पास अलग है। हालांकि टॉपिक आपके इसमें बिल्कुल डिवाइड करके दिया हुआ है, और मैंने इस पाठ्यक्रम में जो बनाया है, जो समय सारणी, इसमें भी मैंने लिए हैं साइकोलॉजी के टॉपिक्स को ऐड किया है। लेकिन जो ज़्यादा उचित मुझे लगता है वो ये लगा कि आप 20 से 30 पेज एक दिन के साइकोलॉजी के कर लें, ताकि वो रिपीट में आ जाए वापस। तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं पर डे की, ये सारे टॉपिक्स, और आपके 20 पेज ही करंट के और 20 पेज ही साइको के, या जितना भी आपको सूट करे, तो आप 12 दिन के अंदर मेरी बनी हुई समय सारणी से एक बार का कोर्स कर जाएंगे, और वापस इसी को आप दोबारा फॉलो करके दूसरी बार कोर्स कर जाएंगे। अब एक सवाल सभी के अंदर बहुत तेज़ी से आ रहा है कि मैडम ये आपने क्या कर दिया, कहना बहुत आसान है लेकिन ये इतना भी होता है क्या कि इतने टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे? आपको क्या पता कि कितने बड़े बड़े टॉपिक है। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। जैसे मैंने ये 12 दिनों की सारणी बनाई है। अब ये कहाँ तक है पहले दिखा देती हूँ। 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, ये 30 यानी कि 12 दिन की। अब आपको यदि ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल देखो, जो बिल्कुल फ्री है ना, जो सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाते हैं और शाम को 7 बजे आ रहे हैं, जिनको सीधा खाना मिल रहा है और कोई भी काम नहीं पढ़ने के अलावा, उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा टास्क है। और जिनको वास्तव में सेकंड ग्रेड देना ही है, जिनको नौकरी लेनी ही है, उनके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, कर सकते हैं। और जो हाउसवाइफ्स है ना, जिनके पास बच्चे भी हैं, सास ससुर की जिम्मेदारी भी है, या कितने ही बॉयज़ भी ऐसे हैं जिनके पास गृहस्थी की जिम्मेदारी भी है, या कितने ही ऐसे व्यक्ति भी हैं जो नौकरी पेशा है, यानी कि जो 2-4 घंटे की जॉब भी करते हैं या फिर और भी कोई काम करते हैं, जिनको इतना समय नहीं मिल पाता। तो फिर आप क्या करेंगे सॉरी, ये 19 तारीख में मैंने इधर लिए हैं 4 टॉपिक और इधर लिए हैं मैंने 5 टॉपिक, और मैंने आपको बताया 20 पेज तो आपके करंट के और 20 पेज की बात मैंने करी आपके मनोविज्ञान की। आप 12 दिन को 24 दिन में डाल सकते हैं, यानी ये मैंने जो 12 बनाया है ना, इसको आप 24 में ले लीजिए। कैसे लेंगे? आप यहाँ से 2 टॉपिक उठा लीजिए और यहाँ के आप 3 टॉपिक उठा लीजिए, जो भी है, और आप ये 20-20 पेज तो आपको करने ही है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये जो 19 का टारगेट है ना, इसे आप 19-20 में पूरा कीजिए इस तरीके से। जैसे मैंने 19 का बनाया है, तो जिनको इतना समय नहीं मिल पाता, वो 19 और 20 इन 2 दिनों में केवल इसको फॉलो कर ले, तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फिर जैसे अगला है, ये 20 तारीख वाला है। इस 20 तारीख वाले को आप 20 तारीख को भी करिए और आप 21 को भी करिए, यानी ये जो समय सारणी मैंने बनाई है, इसे आप 2-2 दिन के उसमें कर लीजिए डिवाइड करके। यानी अगर इसमें से आपने 2 टॉपिक इधर से लिए, 3 इधर से ले लो, है ना, और बाकी के जो 4-5 और ये। और इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि जो 20-20 पेज मैंने आपको बताए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 2 दिन में करना है। 10 पेज आपने 20 तारीख को कर लिए, 10 पेज आपने 21 को कर लिए। समझ में आई बात? यानी ऐसे यदि आप, जिनको समय कम मिलता है वो ऐसे कर सकता है, यानी आप इसे 24 दिन में कर जाएंगे। यानी 30 तारीख तक जो विद्यार्थी बिल्कुल ही, जिसके पास यही काम है, वो तो एक बार का कोर्स करके रिवीजन में आ जाएगा, और वो तो 3 बार कोर्स कर जाएगा, 2 बार कोर्स कर जाएगा। और जो विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकते, वो टुकड़ों में पढ़ेंगे, यानी एक दिन के टाइम टेबल को आप 2 दिन में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपका जो कोर्स है वो 12 तारीख तक हो पाएगा। 30 तक तो ये हो रहा है, 12, 22, 12 दिसंबर तक उन विद्यार्थियों का कोर्स हो जाएगा जो इस समय सारणी को 2 दिन के अनुसार लेकर चलेंगे। और उसके बाद भी आपके पास दिन बचते हैं, ठीक है ना, 8 दिन बचते हैं आपके पास, 8 से 9 दिन। तो उसमें जो आपकी कमी रह गई, जहाँ आपको दिक्कत आई है, जहाँ आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मेरा वीक है, कि इंडिया वर्ड मुझे और अच्छे से कर लेना चाहिए, या मुझे कोई ऑब्जेक्टिव कर लेने चाहिए,
करंट अच्छे से कर लेना चाहिए, या पुराने वर्षों के पेपर का मैंने अध्ययन नहीं किया है, मुझे वो देख लेने चाहिए, मल्टीपल चॉइस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो 7-8 दिनों में इस पूरी समय सारणी के जो जो बिंदु है, जो जो उनकी कमी है, जहाँ उनको टफ लगता है, उन पॉइंट्स को उन 8 दिनों के लिए निकाल कर पहले ही अपनी कॉपी में अलग लिख दें, ताकि आप 13 से लेकर और आपकी 20 तारीख तक जो भी है उन पॉइंट्स को आप अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। ये समय सारणी मैंने बना दी। राइटिंग पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं था मेरे पास। अगर मैं सच कहूँ तो 10 से 5 का स्कूल है और घर यहाँ से 9 बजे छोड़ना पड़ता है, 5 साढ़े 5 घर आते हैं, बिल्कुल समय नहीं मिलता। जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा समय निकाल के और बहुत जल्दी जल्दी में मैंने आप लोगों के लिए एक ये कोशिश की है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो परेशान हो रहे थे समय सारणी नहीं मिल पाने से, जिनकी एक गति रुक सी गई थी, शायद उनको एक नई दिशा मिल जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो मैंने 12 दिन का बनाया है और जिनके लिए मैंने 24 दिन का कहा है, तो आप लोग कितने सेटिस्फाई हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कितना हेल्पफुल रहा, कितनी बातें समझ में आई आपको, जो जो चीज़ें मैंने बताई, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो यहाँ अपना समय देती हूँ और आप जो यहाँ अपना समय दे के मुझे सुनते हैं, तो वो मेरा ऐसा लगता है कि सार्थक हो गया। वीडियो को लाइक कर दें यदि आप भूल गए हो तो। और एक चीज़ और बतानी थी, यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। वहाँ पर अब तक जितना भी मैं पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग और सेकंड ग्रेड के रिगार्डिंग, वो सारा का सारा मैटर जो नोट्स है, जिनको पढ़कर मैंने व्याख्याता की सीट ली है, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ है। वहाँ आपको सारी PDF निःशुल्क मिल जाएगी, एक भी पैसा आपको नहीं भरना है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उन PDF को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो की ये जो आपको दिख रहा है समय सारणी, ये मैं PDF बना के और इसी PDF को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगी। तो यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं से आपको ये PDF मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर ही हिंदी में टाइप कीजिएगा, हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। जब आप इसे हिंदी में वहाँ टाइप करेंगे, आपके सामने पूरा ग्रुप शो हो जाएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो में मैंने मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भी वो थी अंदर की जितनी भी बातें, जो भी आपके अंदर चल रहा है, शायद मैं आपको संतुष्ट कर पाई। ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा और आगे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, ज़रूर बताएं। बहुत सारे विद्यार्थी तो 3rd ग्रेड में हैं, बहुत सारे 2nd की कर रहे हैं, जिन्होंने 1st का दिया है वो 2nd में बिल्कुल कर ही रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो मुझे आगे क्या वीडियो बनाना है उसका भी मुझे थोड़ा सा एक आधार मिल जाएगा। तो आप ज़रूर बनाएं। कोशिश रहेगी कि 3rd ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी मैं ऐसी ही समय सारणी ले आऊँ। बस थोड़े से समय के अभाव की वजह से मैं आ नहीं पाती और लंबे टाइम के बाद मेरा आना हो पाता है, डिस्कनेक्ट ज़्यादा हो जाती हूँ। पर कोशिश रहेगी कि मैं आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े, मैं हमेशा आपके लिए ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें लाती रहूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।